नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। टुडे इज इंटरनेशनल वेबिनार ऑन डिजिटलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। सो माय टॉपिक इज ऑन ह्यूमन बिहेवियर पे जो भी इम्पैक्ट है। तो करंटली आई एम गिविंग माय प्रेजेंटेशन टू जानकी देवी बजाज एंड ऑल द पर्सन्स जो अटैच्ड हैं इससे। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। हेलो फ्रेंड्स, all the colleagues, and hello all the speakers who already one of the speaker already told about the digitalization. Now I will tell about the impact of digitalization on human behavior and especially disadvantages of this टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, बिकॉज एडवांटेजेस तो हम सबको पता है। आई विल गिव माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, न्यूरोसाइकाट्रिस्ट एंड काउंसलर। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज। So for this, what is the digitalization and what is the impact of digitalization on human behavior? I will describe you in short. बच्चों पे क्या असर पड़ा है, उनके कौन से एस्पेक्ट्स अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब अभी हम डे टू डे लाइफ में देख रहे होंगे, बच्चा जब छोटा सा होता है तब से वो मोबाइल फ़ोन देखने लग जाता है, बिकॉज उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं। तो जो ब्रेन एक सेडेंट्री लाइफ के लिए नहीं बना है, ह्यूमन बीइंग जो बच्चा होता है वो भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, बट बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन वो बहुत ज़्यादा एक ही जैसा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है। वो खाना भी खाता है तो एक जगह मम्मी मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा बैठ के खाना खा लेता है। दिस हैपन्स। तो बच्चे के सेंसरी, मोटर, सारे एरियाज में अफेक्ट पड़ रहा है टेक्नोलॉजी का। कितना पड़ रहा है और कितना पड़ेगा फ्यूचर में, वी डोंट हैव एनी मेजरमेंट्स, तो वी कांट से अबाउट द मेजरमेंट कि दिस इज़ अ परसेंटेज और दिस इज़ अ व्हाट। तो जो रैपिडली टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है उतना ही ज़्यादा हमारे डेवलपिंग माइंड्स पे, बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और उसके रियल का आउटकम करंटली वी डोंट नो, ठीक है। ये इम्पैक्ट जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा और जो नोटिसेबल चेंजेस है वो एक दिन में नज़र नहीं आते, वो ईयर्स में नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय पेशेंट, ही वाज लाइक 6 to 8 year old एंड ही हैज़ अ फर्स्ट सीजर डिसऑर्डर। पहला दौरा पड़ा उसे, दौरा जो किसी को अकड़ी की बीमारी या मिर्गी का दौरा जो हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बिकॉज ही वॉज सीइंग, वो अपना मोबाइल फ़ोन पूरी रात पूरे दिन देखता था एंड बिकॉज ऑफ रेडिएशन और बिकॉज ऑफ ब्रेन एक्टिविटीज़, currently we don't know the cause but he had an episode and after that lot of patients, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनमें सीजर एपिसोड का रीज़न मोबाइल फ़ोन को एक्सेस में यूज़ करना था। क्योंकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी अफेक्ट होती है, उनका बिहेवियरल चेंजेस अफेक्ट होते हैं एंड इसके चलते उनके रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ अफेक्ट होते हैं। सो दीज आर द वेरी स्मॉल स्लाइड कि क्या क्या फिजिकल चेंजेस हैं। एक तो फर्स्ट है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। जो लाइफस्टाइल है वो टोटली सेडेंट्री हो गया है। इंसान एक जगह फ्रीज हो गया है, बैठा है, वो अपने सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठा है, अपने फ़ोन के आगे बैठा है, उसका चलना फिरना बहुत कम हो चुका है। दूसरा है ओबेसिटी, बिकॉज ही सिटिंग एट वन प्लेस, तो ऑब्वियसली सेडेंट्री लाइफस्टाइल का इफेक्ट है ओबेसिटी। मोटापा बढ़ता जा रहा है जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, थायराइड की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, बिकॉज जैसे ही ओबेसिटी होती है ये सब बीमारियां होना बहुत कॉमन है, इट्स टोटली नॉर्मल। मैनी टाइम्स जब हम मोबाइल देखते हैं हमारा पोस्चर ऐसा होता है, नेक पूरा नीचे रहता है, मोबाइल में हम पूरे टाइम देखते रहते हैं, उसकी वजह से नेक पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कंप्लेन लेके आते हैं। पढ़ाई की वजह से उन्हें नेक पेन नहीं हुआ होता है, स्टूडेंट्स हैं, मोबाइल देखने की वजह से उन्हें नेक पेन, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन हुआ होता है। आईज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत जल्दी बच्चों के आजकल चश्मे लग जाते हैं क्योंकि वो जब से पैदा होते हैं छोटे से तब से वो मोबाइल फ़ोन बराबर देखते हैं, पूरे टाइम वो मोबाइल उनका चलता रहता है, खाते वक्त, सोते वक्त। क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी ईजी हो गया है कि बच्चों को टैकल नहीं करना पड़ता, उनके टेम्पर टेंट्रम्स नहीं झेलने पड़ते एंड बच्चा फील वेरी हैप्पी व्हेन ही हैड अ मोबाइल, स्पेशली गेम्स। सीजर डिसऑर्डर, आई टोल्ड यू कि सीजर डिसऑर्डर, अब मैंने बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे देखे हैं बच्चों में जिनमें दौरे पड़े हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मोबाइल यूज़। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो होते हैं एक जगह बैठे रहने के, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के, कि बहुत अर्ली एजेस में बच्चों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और डायबिटीज़ और हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी को लेके हार्ट अटैक्स बहुत अर्ली एजेस में आ रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन हो चुका है। दीज आर सम फैक्ट्स जो कि बहुत, ये आर्टिकल्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे अभी मेरी पीपीटी में। ये आर्टिकल दिख रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू सी दिस आर्टिकल?
Yes, miss. यस सो दिस इज़ अ आर्टिकल जिसमें साफ साफ लिखा है कि स्मार्टफोन्स आर नॉट ओनली यूज फॉर द टॉकिंग, दे हैव सच फीचर्स लाइक गेम्स, टेक्सटिंग, इंटरनेट यूज, सोशल ग्रुप्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारे फिजिकल डेंजर्स इंसान में हैं, क्योंकि कई बार आप मोबाइल फ़ोन देखते हुए रोड क्रॉस कर रहे हो, आपकी लाइफ, आपकी सेफ्टी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कई सारे एक्सीडेंट्स हमने सुना है कि सेल्फी लेते वक्त हो गया, कोई नदी में गिर गया, कोई गाड़ी के आगे आ गया है। कई बार फ़ोन देखते हुए रोड क्रॉस किए, गाड़ी आ रही है, नहीं ध्यान है, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन उधर ही रहता है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी इंजरी होती है और कई सारी डेथ भी हो जाती है, जो डे टू डे हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। बच्चा क्लासरूम से लेके उसके घर का एनवायरनमेंट लेके सब चीज़ें अफेक्ट हो रही है। एकेडमिक डेफिसिट आप एक वर्ड देख पा रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई में बच्चे बहुत पीछे रह जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उनका सारा कंसंट्रेशन, सारा इंटरेस्ट सब उधर जा रहा है। मोबाइल फोन्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर मैनी यंग एडल्ट्स, मतलब कि दे आर नॉट एबल टू लीव मोबाइल फ़ोन। अगर आप उनसे ले लेंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और घर में बहुत सारे झगड़े हो जाएंगे, बहुत सारे रिएक्शंस डेवलप हो जाएंगे। दीज आर द ऑल दीज आर द स्टडीज़ जो हुई हैं और जो ये फैक्ट्स हैं, जो डाटाज हैं। दिस इज़ वन एट द मोबाइल फ़ोन एमिट्स अ रेडिएशन, एंड रेडिएशंस की वजह से बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक हेडेक, माइग्रेन, कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टीज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, मेमोरी चेंजेस, बहुत जल्दी एज में आ जाते हैं कि मैम हमारी तो याददाश्त कमज़ोर हो रही है, डिजीनेस, डिप्रेसिव सिम्टम्स, स्लीपिंग इश्यूज़, नींद आने में दिक्कत हो जाती है बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड में, और मैनी केसेस में कार्सिनोजेनेसिस भी, कैंसर भी। पर करंटली वी डोंट हैव एनी डाटा टू प्रूव ऑल दीज थिंग्स, बट दीज आर द केसेस। दिस इज़ अ पिक जहाँ आप देख पा रहे हो कि ठीक है, ट्रैवलिंग है, बस में लोग जा रहे हैं, जहाँ पे सब मोबाइल में देख रहे हैं और सबकी गर्दन नीचे है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे सर्वाइकल पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, टाइटनिंग, मसल स्पाज्म, ये सारे इश्यूज़ लेके आते हैं, जहाँ पे फिर लॉन्ग टर्म कोई MRI करवाता है, कोई CT स्कैन कराता है, देन फाइनली वी केम टू नो कि नहीं, दिस इज़ अ मसल स्पाज्म बिकॉज ऑफ सेलफोन यूज़, जहाँ पे इंसान बहुत देर तक गर्दन नीचे करके देख रहा था। ठीक है, और ये गर्दन नीचे करके आप 2 मिनट 5 मिनट नहीं, आप 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली आप देखते हैं। फॉर देट यू हैव टू लीव दिस थिंग कि आप गर्दन नीचे करके बहुत देर तक फ़ोन देखें, एंड यू हैव टू डू रेगुलर बेसिस पे अपना सर्वाइकल और नेक का एक्सरसाइज। दिस इज़ वन मोर आर्टिकल अबाउट चिल्ड्रंस में जो मोबाइल डिवाइस है उसके यूज़ पे, कि कैसे उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, स्पेशली फिजिकल हेल्थ पे है, कैसे उनका स्लीप के आउटकम्स ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल आउटकम्स हैं, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, सर में दर्द है, किसी को माइग्रेन का इशू हो गया है, तो कईयों को बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो चुके हैं। व्हाट आर द बिहेवियरल चेंजेस? आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे इज़ बिहेवियरल चेंजेस। क्या क्या बिहेवियर है? इरिटेबिलिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज दिस इज़ द वन व्हाट आई यूज्ड टू सी ईच एंड एवरी डे इन माई क्लिनिक। हर दिन मैं ऐसे पेशेंट देखती हूँ, हर दिन पेरेंट्स आके शिकायत करते हैं हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया, मोबाइल मांगो तो देता नहीं है मोबाइल, उस पर झगड़ा करने लगता है। इवन आप लोग जितने भी लोग ये सुन रहे होंगे, फॉर श्योर आपके घर में भी, दूर में, कहीं रिलेटिव में या पड़ोस में, एक एग्जाम्पल तो आपने भी देखा होगा कि बच्चे बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़ घर में झगड़े होते ही हैं। इट्स नॉट अबाउट कि बच्चों पे ही होते हैं, कई बार हस्बैंड के वाइफ से, वाइफ के हस्बैंड पे भी झगड़े होते हैं। ये वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन डिटेल स्लाइड्स कि कैसा रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द सेकेंड इज़ डिक्रीज कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली जब आप घंटों तक आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, आपका कंसंट्रेशन बाकी चीज़ों से अपने आप कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस, तीनों चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। लॉस टच फ्रॉम रियलिटी। ऑफ कोर्स रियलिटी इतनी अच्छी लगती ही नहीं है जितना सेल फोन अच्छा लगता है, जितना उसके अंदर का कंटेंट अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे तो सारे नाम भी नहीं पता है फॉर श्योर, इतने तो आजकल के 10 साल के बच्चे को भी पता होते होंगे, एंड आई डोंट नो डेट मच ऑफ नेम्स, क्योंकि बहुत सारे गेम्स के नेम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के नेम मैं खुद बच्चों से सुनती हूँ कि अच्छा तुम क्या यूज़ करते हो, ये यूज़ करते हैं, एंड उनका पूरा दिन और पूरा रात सिर्फ सेल फोन में ही जाता है। तो दे डोंट हैव नो रियलिटी, घर में क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, कहाँ जाना है, कौन रिलेटिव है, एंड दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑल्सो, उनको उस चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है।
एंगर इश्यूज इतने ज़्यादा हो चुके हैं हर एज ग्रुप में. यू आर एबल टू सी दिस थिंग बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी एंड वी आर इंगेज्ड इन समथिंग, एंड कोई आके हमें अगर डिस्टर्ब करता है उस चीज़ से तो हमें बहुत सारे एंगर इश्यूज हो जाते हैं. डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज मोबाइल एक है पर उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस हज़ारों हैं. जो लाइफ आपने देखी भी नहीं होती आप उसमें देखते हो. फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, किसी पे भी कभी इस तरह की लाइफ देखते हो जहाँ पे किसी की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और यू आर इजीली रिलेटेड, नहीं मेरी लाइफ तो इतनी अच्छी नहीं है, सामने वाले की लाइफ इतनी अच्छी है. किसी ने अगर बहुत स्माइलिंग पोज में फ़ोटो डाल दिया, अरे वो तो कितना खुश है. यू डोंट नो द रियलिटी अबाउट अ ह्यूमन बीइंग कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. हम सिर्फ उसकी फ़ोटोज़ देख के, हम बस ये सब चीज़ें देख के कि हाँ भाई वो बहुत खुश है, वो वहाँ चला गया है, वो वहाँ घूम रहा है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, और अपने आप डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है. दूसरा टेंशन सीकिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एक स्क्रॉलिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मोबाइल में स्क्रॉल करते चले जाओ घंटों हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते चले जाते हैं. यूजलेस कंटेंट जो हमारी लाइफ से कहीं मैटर भी नहीं करते हैं, हम वो भी देखते हैं जो हमें नहीं देखने चाहिए, या फिर उसका कोई लाइफ से, प्रायोरिटी वाइज से कोई मतलब ही होता ही नहीं है. समझ रहे हैं? तो दिस इज द डिस्ट्रैक्शन. देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. वी विल डिस्कस अबाउट दोज डिस्ट्रैक्शन इन माय नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड्स. Searching attention and love on social media, of course this is a very new thing for you everyone, but आप अपने बच्चों को जाके देखेंगे जो भी है, या बच्चे खुद देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, सबको सोशल मीडिया पे इतने सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप आपके लव ढूंढेंगे. पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, अभी तो एवरीवन, एंड ये लव चलते भी थोड़े दिन है, वापस से ब्रेक एंड देन अनदर. दिस इज़ द रियलिटी, बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी करंटली. They all are seeking attention, they all are finding love on social media. कितने लाइक्स मिले मेरी फ़ोटो को, कम लाइक्स मिले तो टेंशन हो जाएगा, ज़्यादा लाइक्स मिले तो खुशी हो जाएगी. दे डोंट इवन बॉदर कि घर में क्या चल रहा है. मेकिंग सम इमेजनरी वर्ल्ड, कुछ तो इमेजनरी वर्ल्ड में वो जीने लगते हैं. जो सोशल मीडिया, जो टेक्नोलॉजी, जो डिजिटलाइजेशन के चलते उनका एक इमेजनरी वर्ल्ड बन गया है, वही उनका रियल वर्ल्ड है. दे डोंट थिंक अबाउट कि व्हाट इज़ द रियलिटी. अननेसेसरी स्क्रोलिंग आई टोल्ड यू, स्लीप इश्यूज, बिकॉज रात में नॉर्मली जो ब्रेन की फिजियोलॉजी है वो बोलती है कि आपको रात में 10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए. हमारे बड़े भी बोलते थे. इसके पीछे रीज़न भी ये होता है कि ब्रेन का जो स्लीप हार्मोन होता है, मेलेटोनिन जो होता है, वो सिक्रीट ही रात में होता है. जो वो रात में सिक्रीट होता है, तो ब्रेन की जो फिजियोलॉजी बनाई है वो मैंने नहीं बनाई, आप लोगों ने नहीं बनाई, वो भगवान ने बनाई है. और अगर उस फिजियोलॉजी को आप डिस्टर्ब करते हैं तो गिफ्ट में आपको बीमारियां मिलनी ही हैं. खूब सारे स्लीप इश्यूज होते हैं, रात में नींद नहीं आती है, बच्चे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सो रहे हैं जब उठने का टाइम हो चुका है उनका, एंड जब सुबह जब उठना होता है वो पूरे सुबह सोते रहते हैं, दिन में 1-2 बजे उठते हैं. That is totally abnormal and that is an invitation for a lot of mental health issues. बहुत सारी मानसिक बीमारियों को invitation है. This is one article that is on the mental health. It can be concluded that anxiety or low self-esteem can be correlated with cell phone use. ठीक है, बहुत सारी anxiety issues बहुत young age से ही start हो गई है, old age में तो है ही, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ इन यूज़. क्योंकि आपने कोई पिक डाल दिया, नहीं लाइक किया, उसी का एंजाइटी, और ये बढ़ते बढ़ते इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है. कोई भी चीज़ कम होती है तब तक समझता है बढ़ जाती है वो बीमारी है. फॉर एग्जाम्पल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार, बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन, शुगर बढ़ गया, डायबिटीज़. इन द सेम वे अगर आपके एंजाइटी इशू बढ़ जाते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो आप लैंड अप कर जाते हो मेंटल इलनेसेस में. फिजिकल इलनेसेस तो हमने देखी ही कितनी सारी हो सकती है, मेंटल इलनेसेस भी होती है. फिजिकल इलनेसेस आपके आइज़ के इशू हो सकते हैं, आंखें कमज़ोर हो सकती है. नेक पेन हमने डिस्कस किया, कईयों को लंबर पेन हो जाता है, पीछे यहाँ पे पीठ में दर्द होने लग जाता है, कईयों के हाथ की मसल्स में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है. समझ रहे हैं? तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, और इसके अलावा भी फिजिकल इश्यूज हैं जो हमने डिस्कस किए हैं. नाउ करंटली बिहेवियरल चेंजेस जो हैं वो बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं. तो आई विल डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज, ताकि उसके चलते क्या बिहेवियरल चेंजेस आए वो हम समझ पाएंगे. ठीक है, दिस इज द आर्टिकल. देन व्हाट आर द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स.
दीज आर द प्रॉब्लम्स। जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये टॉपिक दिए हैं, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। डिटेल में मैं इसलिए डिस्कस करूँगी ताकि इन केस आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आसपास कोई भी सफ़र कर रहा है और आप ये सिम्टम्स अगर देखते हैं तो आप अप्रोच कर सकें डॉक्टर को। बिकॉज मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस बहुत कम है। जब इंसान का व्यवहार बदलता है, बिहेवियर चेंज होता है, लोगों को लगता है नाटक कर रहा है या ऐसा हो गया है, पर नहीं। बिहेवियर चेंज अपने आप में इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कोई तो इशू है। जैसे बुखार आया है तो पक्का कहीं ना कहीं बॉडी में कोई तो इन्फेक्शन है। हड्डी टूटी है जरा सी चोट पे, इट मीन्स हड्डी कहीं ना कहीं कमज़ोर थी, कैल्शियम की कमी थी। ये चीज़ हम समझ पाते हैं। पर जब बिहेवियर चेंजेस होते हैं, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोज बिहेवियर चेंजेस। तो जो बिहेवियरल चेंजेस है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग इज़ डिप्रेशन। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन जो बीमारी है उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी कॉमन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी 4th इन इंडिया एंड एवरी 8th पर्सन इन वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। क्या होता है? मन उदास होता है, किसी काम में मन नहीं लगता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। ये सारे इश्यूज होते हैं। बॉडी में एनर्जी फील नहीं होती और मोबाइल फ़ोन यूज़ बढ़ जाता है। जो जितने ज़्यादा घंटे मोबाइल फ़ोन देख रहा है, मेरा तो सिंपल सा फंडा है, बिकॉज इन एवरी डे आई यूज टू सी द पेशेंट जो जितने ज़्यादा मोबाइल घंटे देख रहे हैं, इट मीन्स वो फॉर श्योर उतने ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हैं आपको रियल वर्ल्ड अच्छा नहीं लगता। यू आर फाइंडिंग लव, यू आर फाइंडिंग अटेंशन समवेयर एल्स, कहीं और आप ये चीज़ें ढूंढ रहे होते हो। द सेकेंड थिंग इज़ एंजाइटी। कईयों से सुना होगा, घबराहट होना, बेचैनी होना, अजीब सा डर लगना, दिल की धड़कन तेज हो जाना। ये सारे इश्यूज भी सेल फोन से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप इश्यूज। आई यूज़ टू काउंसिल पेशेंट्स। रिलेशनशिप काउंसलिंग मैं करती हूँ, जिसमें बहुत सारे मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ आते हैं। कई बार हस्बैंड बहुत एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करता है, वाइफ को टाइम नहीं देता। द सेम थिंग हैपन्स विद हस्बैंड ऑल्सो। वाइफ बहुत देर फ़ोन यूज़ करती है, हस्बैंड को टाइम नहीं देते, दोनों में झगड़े बढ़ते हैं, झगड़े डिवोर्स तक आते हैं। 95% डिवोर्सेस सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हस्बैंड या वाइफ या दोनों में मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाते कि इसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा इसलिए नहीं था कि मैं अच्छा या बुरा हूँ, व्यवहार अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। मानसिक बीमारी नज़र नहीं आती है, व्यवहार बदला तो क्यों बदला ये समझ नहीं पाता है। क्योंकि हड्डी टूटती है दिखती है, खून निकलता है दिखता है बराबर, बट अगर आपका बिहेवियर चेंज होता है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, वो दिखता नहीं है। उसके लक्षण होते हैं जो पहचानना बहुत ज़रूरी है, और जो कि सेलफ़ोन यूज़ करने से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ने से सेलफ़ोन यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। इट इज़ अ पॉजिटिव विशियस साइकिल। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ्स में झगड़े, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड कई बार हस्बैंड से वाइफ परेशान है, उसे टाइम नहीं मिल रहा है, फ़ोन पे कहीं और जगह अटेंशन मिल रही है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। द सेम थिंग हैपन्स विद हस्बैंड ऑल्सो। वो रियल वर्ल्ड में खुशी नहीं ढूंढ पाते क्योंकि इन्हें बाहर बहुत ज़्यादा खुशी, जो वर्चुअल खुशी है, नॉट अ रियल, वो नज़र आ रही है। स्टडी रिलेटेड इश्यूज़। बच्चों का कंसंट्रेशन पढ़ाई में डे बाय डे कम होता जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मोबाइल यूज़। दिन भर तो उनका मोबाइल फ़ोन को एक्सप्लोर करने में ही चला जाता है, पढ़ेगा कब इंसान? और जब आपने आपके सारे थॉट्स उधर दे दिए हैं या आपने फुल ऑन डिस्ट्रैक्शन उधर से ले लिया है, तो आप कहाँ से कंसंट्रेट कर पाएंगे? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करें, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली बच्चा 18 साल से कम तो ना ही यूज़ करें। आई डोंट थिंक देर इज़ एनी यूज़। माना कि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन चीज़ें बहुत हो गई है, बट अदर देन स्टडीज़ आई डोंट थिंक देर इज़ एनी यूज़। शिजोफ्रेनिया। कई सारे मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो शिजोफ्रेनिया में जाने के बाद मोबाइल फ़ोन यूज़ बढ़ा और उससे शिजोफ्रेनिया होता है जिसमें अननेसेसरी किसी पे शक होता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ हैं, मेरे अगेंस्ट हैं। सस्पिशियसनेस बहुत बढ़ जाती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मारपीट घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बढ़ जाते हैं। पेशेंट समझ ही नहीं पाता है, घर वालों को भी लगता है कि बच्चा बिगड़ गया या बड़ा इंसान बिगड़ गया है, या फिर हमारी कंट्री में, इंडिया में तो स्पेशली वी गोज टू द माता जी, भेरू जी, बाला जी, नॉट टू द डॉक्टर्स। सोमेटाइजेशन। कई बार हमने यूट्यूब पे देख लिया कि गले में दर्द था, कैंसर हो जाता है, आँख में ये था, ट्यूमर हो जाता है। पेशेंट्स इतने रॉन्गली डेविएट होते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होके वो बीमारी में लैंड अप कर जाते हैं।
अगर गले में दर्द है तो उन्हें कैंसर लगता है, पेट में दर्द है तो किडनी फेलियर लगता है। वो पूरे टाइम छोटी सी सिम्टम को लेके बहुत बड़ा बना लेते हैं। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल करेंटली वी आर इन द पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक, कोरोना, जिसमें इंसान को बहुत हाइजीन, व्हाट्सएप पे 1000 वीडियोस आ जाएंगे, 1000 स्टेटस, 1000 मैसेजेस कि कैसे हाइजीन, हाथ धोने। कई बार ये चीज़ साइकोलॉजिकली में इतने स्ट्रांगली बैठ जाती है, बीमारी के लेवल पे आ जाती है, इंसान अत्यधिक हाथ धोने लगता है। ऐसा नहीं है कोरोना के पहले ये सब बीमारी नहीं थी, पहले भी थी और अभी भी है, बस समझने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। बस ये है कि इन सब चीज़ों से सेलफोन यूज़ से बढ़ गई है। वो एक्सेसिव हाथ धोएगा, उसके हाथ में से खून निकलने लग जाएगा, हाथ ड्राई हो जाएंगे, स्टिल उसे हाथ धोना है क्योंकि उसे लगता है कुछ तो कंटामिनेशन है। OCD और भी तरह के होते हैं, जैसे बार बार ताला चेक करना, बार बार एक ही विचार का आना जो आपको पसंद नहीं है, इसके बावजूद बार बार वही विचार आना। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें इंसान एक तरफ मेनिया में, एक तरफ डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन भी नो, जो कि हमने डिस्कस किया। मेनिया इज समथिंग, बहुत खुश होना, बहुत बातें करना, बहुत एग्रेसिव हो जाना, बहुत ग्रैंडियोसिटी में जीना। इंसोम्निया, ये बीमारी, नींद नहीं आना टाइम पे। आधी जनता को ये दिक्कत है कि टाइम पे सो ही नहीं पाती है। नॉर्मल 10 से 11 बजे हमें सो जाना चाहिए, 1 बज जाती है, 2 बज जाती है, नींद ही नहीं आती है। आप रात में मोबाइल फ़ोन देखोगे, आपको वैसे भी नहीं आएगी और धीरे धीरे ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर मोबाइल फ़ोन रख भी दोगे तो भी नहीं आएगी। तो ऑफ कोर्स इस बीमारी को इन्विटेशन नहीं देना है। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन स्पेशली इन द नाइट 9 बजे के बाद। एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, लेटेस्ट अभी जो नशे की कैटेगरी में ICD-11, ICD-12 में, ICD-11 में जो इंक्लूड किया गया है, एडिक्शन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नशा, मोबाइल फ़ोन अपने आप में नशा है, क्योंकि जैसे दारू, चरस, गांजा, भांग जो इम्पैक्ट ब्रेन पे डालते हैं बायोलॉजिकली, द सेम इम्पैक्ट मोबाइल फ़ोन डालता है ब्रेन पे। तो मैनी टाइम्स पे बच्चे 8-8, 10-10 घंटे गेम्स खेलते हैं, वो क्लियर कट एडिक्शन है, क्लियर कट नशा है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन ऑल्सो। इम्पॉर्टेंट कॉज बिहाइंड दिस इज कम्युनिकेशन। सो हुआ क्या है, सेलफोन या टेक्नोलॉजी के बढ़ने से जो एक कम्युनिकेशन है आपस में एक दूसरे के बीच में, वो ख़त्म सा हो गया है, वो इतना कम हो गया है। हमें लगता है कि बहुत बढ़ गया है, हम टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये ऑफ कोर्स वैसे बढ़ा है, पर कैन यू सिट एंड थिंक कि हम घर में बाजू में इंसान बैठा है, उससे बात नहीं कर रहे हैं। स्पिरिचुअली, इमोशनली सारे कम्युनिकेशन कम होते जा रहे हैं। एंड दिस इज़ द कॉस्ट व्हाट वी आर पेइंग, यही कॉस्ट है जो हम पे कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ स्लाइड। जस्ट कॉन्टैक्टिंग समवन मीन्स कनेक्टिंग। Everybody says they are communicating more with their kids by text. That's the paradox of this. We are communicating more, but we are not communicating deeply. That's the disconnect. What does it mean कि हम कम्युनिकेशन हमारा कम हो गया है। हम जितना ज़्यादा फिजिकली बैठ के बच्चे को टाइम दे सकें, नॉट अबाउट बच्चा, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके कज़न्स हो, फ्रेंड्स हो, प्रोफेशनली आपके फ्रेंड्स हो, सबको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। आप प्रोफेशनल प्लेस में चले जाओ, पर्सनल प्लेस पे चले जाओ, आप घर में चले जाओ, आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाने की जगह चले जाओ, हर इंसान अपने मोबाइल फ़ोन में घुसा हुआ है। दे डोंट नो कि आज खाने में क्या बना है, क्यों बना है, क्या टेस्ट है, क्या अप्रिशिएट करना है, दे डोंट नो। एंड दिस इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन, दिस इज़ अ लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये हमें सोचना है कि वेदर वी आर कनेक्टेड मोर और लेस, बिकॉज इन आर सोसाइटी जितना कम्युनिकेशन बढ़ रहा है मोबाइल फ़ोन के थ्रू, हमारा कनेक्शन उतना ही कम होता जा रहा है। सो वी आर नो लॉन्गर एज कनेक्टेड एज वी आर बिफोर। उतने नहीं कनेक्टेड हैं जितने पहले कनेक्टेड थे। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे बॉन्ड उतने डीप, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने पहले होते थे, बहुत कम स्ट्रॉन्ग हैं अब। फ्रेंड्स बहुत सारे, फेसबुक पे 1000 फ्रेंड्स होंगे, पर रियल ट्रू फ्रेंड्स 2 ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। एंड दिस इज़ आवर लॉस, नॉट गेन। ये गेन नहीं है। वी आर इन अ मिथ, दिस इज़ अ टोटली डिलेमा कि दिस इज़ अ गेन, दिस इज़ नॉट अ गेन, दिस इज़ आवर ड्रॉबैक कि वी आर सो मच इन्वॉल्व कि हम इमोशनल कनेक्शन से ढूंढना भूल गए हैं। टू वॉट एक्सटेंट मेंटल हेल्थ इज़ अफेक्टेड। कभी सोचा है किसी ने कि सबकी मेंटल हेल्थ किस लेवल पे इफेक्ट हो चुकी है?
बिकॉज मैं तो सुबह से रात तक पेशेंट्स देखती हूँ तो मुझे समझता है कि लोगों की मेंटल हेल्थ मोबाइल फ़ोन यूज़, सेल फ़ोन यूज़ या सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से कितनी अफेक्ट हुई है। पर आसपास आप जब खुद को देखेंगे, आसपास की सोसाइटी को देखेंगे, आप खुद समझ पाएंगे कि आपके कितना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो चुके हैं। जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें कितनी बढ़ गई। नहीं, रिलेशनशिप वीक हो रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बिकॉज हम ये नहीं समझ पा रहे कि टेक्नोलॉजी का कहाँ, कितना, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, द इशू डेट अराइजेस फॉर स्पेशली टीनेजर्स सीम्स टू बी दैट टेक्नोलॉजी बिकम्स देयर ओनली आउटलेट, स्पेशली इन टीनेजर्स। 13 साल, 11 से 19 साल के जो बच्चे हम स्पेशली देखेंगे, टेक्नोलॉजी ओनली आउटलेट है उनका। Therefore, the negativity that can be a daunting shadow from too much screen time or negative aspects of technology, such as social media, can be a heavy anchor on the mental health of youth. This is our next slide. रोल ऑफ केयर टेकर, ऑफ कोर्स अगर बच्चे हैं या कोई भी हो, जो भी उसका केयर टेकर है, उसका क्या रोल होना चाहिए, कैसे वो इस सो कॉल्ड कम्युनिकेशन को बढ़ाए, सो कॉल्ड कनेक्शंस को बढ़ाए टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजी छोड़ नहीं सकते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि सब अपने मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख दो और टेक्नोलॉजी से दूर होकर गाँव की दुनिया में चले जाओ, नॉट एट ऑल। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैसे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर रहें और सिर्फ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम यूज़ करें, दिस इज़ द रोल ऑफ केयर टेकर, जो कि केयर टेकर को समझना ही पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड लाइन. The desire of individuals to never be unplugged from technology is representative of the way that digital interactions are diminishing the ability to effectively interact with other humans. So our ability to interact with each other is decreasing, as we are thinking increasing through technology, but not. Deeply it's decreasing. What about interpersonal relationship? As I told you कि चाहे वो relationship husband wife के हों, mother father से हों, अपने बच्चे से हों, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिक्रीज़ हो रहे हैं। चाहे आप स्टेटस पे कितनी फ़ोटो लगा दो किसी के बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, बट अगर आप साथ में नहीं इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कम हो रहे हैं। अगर वो आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिज़िकली खुद से बैठ के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, अपना मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख के, क्योंकि रिलेशनशिप्स पे चेंजेस आ रहा है, बिकॉज हमारा बिहेवियर, हमारी साइकोलॉजी चेंज हो रही है, जिसके चलते हमारे रिलेशनशिप भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। दीज आर द फैक्ट अबाउट एक्सेस इंटरनेट यूज़। आई विल रीड 1 और 2 बिकॉज जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर देम, जो एक्सेस में इंटरनेट यूज़ करते हैं 8 hours 10 hours, internet use can be considered problematic when it regularly interferes with normal daily living and is difficult to control. हर दिन जो हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है, हमारा सोना, खाना, उठना बैठना, फॉर एग्जांपल नींद का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, हम खाना खाते वक्त अगर मोबाइल देख रहे हैं, कहीं जाना है और रोड पे हम मोबाइल चलाते हुए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक. Online communication with the family and existing friends is not likely to lead a problematic uses. Risk factor for the problematic internet users include a low self-esteem. जब दुनिया को बहुत आगे बढ़ते देखते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया में, अपने आप जेलस फैक्टर या कंपैरेटिव फैक्टर आ जाता है, खुद की सेल्फ स्टीम कम हो जाती है, खुद में एंजाइटी डेवलप हो जाती है. We can use this word, the internet, for the sensation seeking activities we are using that the users consider to be very important. जब तक वहाँ पे उनको अटेंशन, लाइक्स नहीं मिल जाती है, they don't feel happy. This is the slide for the social networking. कैसे एक इंसान, सब अलग अलग बैठे हो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, साथ में बैठने के बावजूद भी पर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि साथ में बैठे हैं तो हम ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं ना. This is the slide on information gathering. We are like, सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ह्यूमन ब्रेन बैठ के उसे नहीं अकोमोडेट कर सकता. हमें सब जगह से इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से वहाँ से, ऐसे वैसे. बट डोंट यू थिंक कि इन लाइफ ऑलवेज वी हैव टू डिसाइड अबाउट द व्हाट इज़ द प्रायोरिटी. क्या प्रायोरिटी है, किस एज ग्रुप के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से हमें जो नॉलेज चाहिए, सारी नॉलेज एक साथ लेने का यूज़ क्या है, और उससे फ़ायदा भी नहीं होने वाला है. दिस इज़ अ सिंपल स्लाइड ऑन सोशल नेटवर्किंग दैट शोज़ एक आपने टच किया है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऐप्स जो ओपन हो गए हैं, एंड कौन सा ऐप क्या करना है. दिस इज़ अ डिजिटल डिमेंशिया. एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ से डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस, दिस इज़ अ फॉरगेटफुलनेस.
ब्रेन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं देखने पे, स्टडीज़ पे पता चला है कि डिमेंशिया बहुत अर्ली एजेस में आ रहा है, इंसान बहुत भूल जा रहा है चीज़ें बहुत जल्दी। जो एक 80 साल की उम्र में बोलते थे सटिया गए हैं, 60 के बाद चीज़ें भूल जाते हैं, वो अभी 60 के पहले ही आने लगी है, क्योंकि इतना एक्सेस मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ब्रेन में अंदर डैमेजेस हो रहे हैं। दिस इज़ आई थिंक सो एवरीवन नोज अबाउट दिस मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, कि एक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं तो सेफ्टी नीड्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, तो लव एंड बिलोंगिंग, देन एस्टीम एंड देन सेल्फ। बट वॉट हैपन, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, एटलीस्ट ये तो मिल जाए, उसके बाद दूसरी चीज़। पर नहीं, आजकल फिजियोलॉजिकल नीड्स में मोबाइल फ़ोन आ गया है, बाकी कुछ मिले ना मिले, टाइम पे सोने को मिले ना मिले, पहनने को मिले ना मिले, शेल्टर मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, मोबाइल फ़ोन ज़रूर मिल जाए, एंड जो कि इस पूरी हिदायत को ब्रेक करके रख चुका है। दिस इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार हायरार्की इज डैमेजिंग। दिस इज़ अ स्लाइड दैट शोज सोशल मीडिया और द केज। एक जगह बैठ के बच्चा है या जो भी है, इज़ अ पर्सन हु इज़ यूजिंग दिस इज़ अ केज, जहाँ के आप उठ के वॉक नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, यू आर नॉट वरीड अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एंड यू आर बिजी विद योर फोन, मोबाइल एंड एप्स। गेमिंग डिसऑर्डर बहुत बुरी तरीके से बच्चों में, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, बिकॉज ये बच्चा एक ऐसा होता है कि जिसका ब्रेन डेवलप करना होता है, बहुत क्यूरियस होता है, उसकी क्यूरियोसिटी अगर हम रियल वर्ल्ड में बढ़ाएं तो ही विल गेन अ लॉट, बट व्हाट हैपन, वो अपनी क्यूरियोसिटी मोबाइल फ़ोन से पूरी करता है, जिसके चलते उसको फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसके बिहेवियरल चेंजेस होते ही हैं फॉर श्योर। दिस इज़ अनदर स्लाइड जहाँ पे पेरेंट्स इतने बिजी हैं अपने काम में, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, हर घर का सिनेरियो है, एंड दिस इज़ अ चाइल्ड, दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर चाइल्ड। दिस इज़ अ टुडेज सैड रियलिटी, जिसमें हम देख पाएंगे सब बच्चे बैठ के अपने अपने मोबाइल में देख रहे हैं, एंड दिस इज़ अ चाइल्ड हु वांट्स टू प्ले, बिकॉज सब फुटबॉल भी तो अपने मोबाइल में खेल लेते हैं, सब चीज़ें मोबाइल में खेल लेते हैं, आजकल तो क्रिकेट भी मोबाइल में खेलते हैं बच्चे। जो गेम पहले रोड पे खेला जाता था, घर के बाहर खेला जाता था, पार्क में खेला जाता था, वो अब सब मोबाइल में खेलने लगे। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ टेक्नोलॉजी? अभी तक तो हमने टेक्नोलॉजी के, ऑब्वियसली मैं तो सारे डिसएडवांटेजेस ही बता रही हूँ, पर सबसे बिगेस्ट थ्रेट क्या है, वो है एडिक्शन, नशा। फॉर एग्जाम्पल, कोई नशे के नाम से डरता है, अल्कोहल का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, चरस, गांजा, भांग, कैनबिस। आई यूज्ड टू सी पेशेंट बिकॉज डी एडिक्शन कम्स अंडर माई ब्रांच ओनली। जहाँ पे डी एडिक्शन है, जहाँ पे एडिक्शन के बारे में बताया हुआ है, गेमिंग एडिक्शन भी ऐड हो चुका है। तो व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी एडिक्शन? यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। टेक्नोलॉजी एडिक्शन इज़ अ बिहेवियरल एडिक्शन that causes an excessive and prolonged interaction with the technology. As a result, people become dependent on the use of technology or the internet. Such actions continue despite the negative consequences that follow such behaviors. Technology addiction is not an official diagnosis in the DSM-5, but currently now it's an official diagnosis. It's in the name of gaming disorder. ठीक है, ब्रेन के अंदर चेंजेस, जैसे ड्रग्स, नशे से जो दिमाग के अंदर चेंजेस आते हैं, द सेम चेंजेस हैपन्स विद दिस गेमिंग एडिक्शन और मोबाइल फोन एडिक्शन ऑल्सो। These are the some examples like excessive use of cell phones, tablets, computers, obsession with the social networking sites, वीडियो एंड कंप्यूटर गेमिंग, साइबर सेक्स, दिस इज़ अ वेरी न्यू, इफ़ यू आर एबल, अब वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही है, दिस इज़ वेरी न्यू कि पेशेंट्स, आई एम कॉलिंग अ पेशेंट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, कई लोग साइबर मतलब कि मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे दे आर यूज टू डू सेक्स। दिस इज़ टोटली एबनॉर्मल, अगेंस्ट द नेचर। सेक्सटिंग, सेंडिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट टेक्स्ट, कई लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैनी टाइम बॉयज़ वांट्स की नूड पिक्चर्स ऑफ द गर्ल्स, द सेम विद द गर्ल्स एंड बॉयज़, एंड मैनी टाइम्स बहुत सारी क्रिमिनल चीज़ों में बच्चे छोटी छोटी उम्र में पड़ जाते हैं। छोटी छोटी उम्र में पुलिस, कोर्ट केस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग, आजकल बैटिंग, आई हैव फ्यू पेशेंट्स ऑफ बैटिंग ऑल्सो। उन्हें बैटिंग, जो पुराने ज़माने में जिसे हम जुआ बोलते थे, जुआ खेलना, आजकल ऑनलाइन बहुत जुआ खेलते हैं लोग, और उसका इतना नशा चढ़ता है कि एक तो मोबाइल फ़ोन का नशा और एक जुए का नशा।
इतना बैटिंग, इतना गैम्बलिंग होता है कि बेचारा छोटी सी उम्र से बच्चे, जो एडोलसेंट एज के बच्चे हैं, कॉलेज वाले बच्चे, वो अपना मैक्सिमम अमाउंट जो भी उनके बैंक में होता है सब लॉस कर देते हैं। कई बार गेमिंग और बैटिंग के चक्कर में इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ ओनली फादर मदर के बैंक के अकाउंट्स भी उड़ गए होंगे, ऐसे तो बहुत बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। सी द सिवियरिटी। दिस इज़ द सिम्टम्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडिक्शन। इफ़ यू वांट टू नो समवन कि भाई इसको एडिक्शन है कि नहीं, एडिक्शन मतलब बीमारी है कि नहीं, तो ये लक्षण हैं। पहला, मेंटल हेल्थ कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशन, जो मैंने आपको बताया। अकेलापन फील करना, बोर होना, एक डर बना रहना, मूड स्विंग्स होना, एजिटेशन, पुअर सेंस ऑफ टाइम, दिन से रात हो गई है, पता नहीं है कब नहाना है, कब उठना है, कब बैठना है। पुअर सोशल इंटरेक्शन एंड आइसोलेशन, घर में गेस्ट आ रहे हैं, उनसे बात, अपने कमरे में बैठे हैं, उठ के जा नहीं रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, चीज़ें जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनएबिलिटी टू कीप शेड्यूल्स, रोज़ शेड्यूल बना रहे हैं पर अपने शेड्यूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। डिसऑनेस्टी, धीरे धीरे करके अपने घर वालों से झूठ भी बोलने लग जाते हैं कि नहीं मैंने फ़ोन नहीं देखा, नहीं मैं टाइम पे सो गया था, नहीं मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया। कई बार फ़ोन छुपाना, पासवर्ड लगाना। स्लीप डेप्रिवेशन, नींद की प्रॉब्लम, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि नींद तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ है। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, यूज़ करने के बाद एक गिल्ट फीलिंग कि नहीं मैंने क्यों यूज़ कर लिया, इतनी देर नहीं यूज़ करना था, फिर वापस से वही चीज़ है, क्योंकि ये तो वही है कि आज नशा कर लिया, गिल्ट फील कर लिया, कल फिर से नशा करके आ जाता है इंसान। विजन प्रॉब्लम्स, ऑफकोर्स आंखें वीक हो जाती है, बैक पेन, नेक पेन, हेडेक, पुअर न्यूट्रिशन, खाने का ध्यान ही नहीं है, खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक। नेगलेक्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, नहाए तो ठीक, नहीं नहाए तो ठीक, ब्रश किया तो ठीक, क्योंकि पूरे दिन आप फ़ोन में बिजी हैं, धीरे धीरे बैठे बैठे आपका वेट गेन हो जाता है। कई बार ड्राइव करते वक्त या टेक्स्ट करते वक्त जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। दिस इज़ हाउ टू स्टॉप टेक्नोलॉजी एडिक्शन। No general consequence, it's not an official diagnosis. The first step is recognizing that the problem exists. सबसे पहले ये जाने तो सही कि ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को एक्सेप्ट तो करें। Therapy is the cornerstone of a treatment. CBT is also helpful, many time medication also helpful, क्योंकि सिर्फ काउंसलिंग से पेशेंट ठीक नहीं होता है, क्योंकि एडिक्शन या कोई भी मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ी है, इट मीन्स ब्रेन में कुछ अच्छे विटामिन की कमी हुई है, जो कि हमें मेडिसिन फॉर्म में देना ही पड़ेगा, जो कि आप इंटरनेट और गूगल करके नहीं ले सकते। ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू साइकियाट्रिस्ट, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अपने मेंटल हेल्थ को लेके जो स्टिग्मा है उसे भी ख़त्म करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करो एंड गो एंड टेक हेल्प। The effects of medication remains questionable, but obviously it's not now. Treating underlying mental illness is vital. Antidepressant, anti-anxiety medications, stabilizer help with the depression, anxiety and bipolar disorder. Of costly medicines helps a lot. क्योंकि जैसे समझाने से बीपी, शुगर, टीबी, टाइफाइड ठीक नहीं हो सकते, समझाने से डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ठीक नहीं हो सकती हैं, एंड बिहेवियर भी। हाउ टू डायग्नोज, किसी को गेमिंग एडिक्शन है, किसी को मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है, आप कैसे, ये दिस इज़ अ DSM-5। DSM-5 इज़ अ बुक जहाँ पे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज होते हैं, ICD एंड DSM, जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकता है एक डॉक्टर कि हाँ इसको प्रॉब्लम है। यूज़ इन डेंजरस सिचुएशन, फॉर एग्जांपल ड्राइव करते वक्त भी आपने मोबाइल चलाया है, आप रोड क्रॉस करते वक्त भी मोबाइल चला रहे हो, आप किचन में काम करते वक्त गैस के सामने भी मोबाइल चला रहे हो। हार्म और रिपीटेड इंटरप्शंस टू वर्क, आपको नुकसान हो चुका है, आपका काम बीच में डिस्टर्ब हो चुका है, आपकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, आपके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब, स्टिल आप मोबाइल चला रहे हो। अर्जेस एंड ड्राइव्स टू रिपीट बिहेवियर, सब कुछ पता है उसके बाद भी एक तलब हो रही है, एक ड्राइव है कि नहीं मुझे तो करना ही है, वापस से देखना ही है। डिपेंडेंस, tolerance and increasing need for stimulation to achieve satisfaction. You know what, these criteria are applicable for other nashas also, the same for the mobile phone also. Anxiety or negative feelings associated with increased or receive immediate response, फटाफट से मोबाइल देख के देखना है कि कितने मैसेजेस आए, कितने ने हमारे मैसेजेस देखे। Got it, this is the pick for the gaming addiction. It's a simple pick just to show you. This is the diagnostic criteria for the smartphone addiction. You can read this. I will give my PPT to all of you ताकि आप देख भी पाएँ। Continued inability to resist the impulse, चाहे कितना ही हम चाहें कि नहीं करें पर एक इम्पल्स आता है और हमें फ़ोन देखना पड़ ही जाता है। कई बार एंजाइटी होने पे, चिड़चिड़ापन होने पे
भी हम देखते हैं, और कई बार फ़ोन रखने के बाद हम बोलेंगे कि मान लो किसी ने कि नहीं फ़ोन रखना है, हमें नशा छोड़ना है, दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन इज़ नशा। ओके, आई नीड अ चार्जर, सॉरी आई नीड अ चार्जर, माई बैटरी इज़ लो, सॉरी टू डिस्टर्ब। वैसे अच्छा मेरा टाइम भी हो गया, आई एम वेरी लेट। आई विल टेक नेक्स्ट 2 to 3 minutes ओनली, 5 minutes मैक्सिमम। ओके मैम। यस, लेट तो नहीं हो रहा है, मैं अभी कर सकती हूँ वाइंड अप। कुछ क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में, आप अगर आंसर देना चाहे स्टूडेंट्स के तो। ठीक है, आई विल सी, वन पॉइंट आई विल जस्ट डिस्कस, देन आई विल सी दोज क्वेश्चंस, बिकॉज इतना कुछ डिस्कस कर लिया कि कितना डिसएडवांटेजेस है, एटलीस्ट हमें क्या करना है कि हम इससे बच सकें। सो कॉल्ड डिजिटल मिनिमलाइजेशन, उस पर मैं डिस्कस करूँगी। So to overcome technology addiction, what we have to do, so these are small, I will also discuss, and these are some points. Set aside phone free time, ठीक है। कोशिश करो कि अपने फ़ोन को कितनी देर यूज़ करना है, ये ऑलरेडी डिसाइड करो। एज अ डॉक्टर आई विल से कि पूरे दिन भर में 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। करंटली बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो उसके अलावा 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना है। पुट योर फ़ोन अवे, सोने के पहले अपना फ़ोन 1 घंटे पहले ही अलग से साइलेंट पे करके रख दीजिए या दूर रख दीजिए। फ़ोन सोते वक्त नहीं देखना है, उठने के जस्ट बाद फ़ोन नहीं देखना है। जब पूरे दिन भर में आपका फ्री टाइम हो तब आधा 1 घंटा आप मैक्सिमम पूरे दिन भर में यूज़ कर सकते हैं। हमेशा अपना अलार्म क्लॉक में भरें, ना कि इसमें फ़ोन में, वरना आप फ़ोन ही देखते रह जाएंगे। सॉरी, आई हैव टू मिनिमाइज दिस। चेक योर फ़ोन लेस रेगुलरली, बार बार मैसेजेस चेक नहीं करने हैं। हर कोई बार मैसेजेस चेक करना है, वो नहीं करना है। हमेशा अपनी जेब में फ़ोन नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा देर तक चैट नहीं करनी है। बहुत लंबे समय तक हेडफोन नहीं लगाने, लंबे फ़ोन कॉल्स नहीं करने हैं कभी भी, बिकॉज अभी ऐसे डाटाज नहीं आए हैं, पर फिर भी प्रेग्नेंट लेडीज़ से फ़ोन थोड़ा दूर रखना है, स्पेशली उसके स्टमक पे नहीं रखना है। स्कूल कॉलेजेस में कोशिश करो मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा अलाउ ना करें। अलाउ करें तो उसके डेंजरस यूजेस यंगस्टर्स को बताएं, और कोशिश करें कि टेलीफोन ही ज़्यादा यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन नहीं। पर आजकल तो खैर नहीं है इस जनरेशन में, दिस इज़ नॉट फिजिबल। तो बस वी कैन टीच दिस थिंग कि दे डोंट यूज़ एटलीस्ट, ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस, जो अवेयरनेस मैंने आज क्रिएट की है यहाँ पे, इसको सबको गेन करनी है और आगे भी ले जानी है, देनी है बच्चों को, बड़ों को, साथ वालों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ताकि वो अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें। कोई भी लगता है कि नहीं अब इसको प्रॉब्लम है, ये चीज़ समझाने से ठीक नहीं हो रही है, 1 बार 2 बार समझा लिया है, तो गो टू द साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, उन्हें दिखाएँ, ताकि वो हेल्प ले सके, उस चीज़ से बाहर आ सके और ज़्यादा अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। स्पेशली जब आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं रखना चाहिए, या फिर आप रोड क्रॉस करें जैसा मैंने बताया, तो आपको नहीं यूज़ करना है। तो दैट्स ऑल। नाउ आई विल गो टू द माई चैट बॉक्स एंड सी द मैसेजेस। स्टडी के लिए कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं हम? स्टडी के लिए कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन कॉज ही फ़ोन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिंपल सी 4-5 चीज़ें होती हैं। प्रॉपर टाइम पे सोना, रात के 10 से सुबह 6-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना है, सुबह शाम एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है, और ऑब्वियसली जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी आपका टारगेट है, उसके प्रति आगे बढ़ो। बाकी ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है। और स्टिल इफ़ यू आर नॉट एबल टू फील मोटिवेशन इन सब चीज़ों के बावजूद, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू योर साइकियाट्रिस्ट एंड जस्ट टू नो कि वेदर you are depressed or not. Next. और कोई क्वेश्चन? Yes ma'am, एक क्वेश्चन और है। How can we understand the negative and positive aspects of digitalization? Because nowadays our profession is dependent on screens. Of course. देखो पॉजिटिव इफेक्ट्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एवरीवन नोज अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, कि हाँ अर्ली शॉपिंग हो जाएगी, घर बैठे शॉपिंग हो जाएगी, हम घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं, हम अपना काम घर बैठे कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट वी कैन डू। द ओनली थिंग मैंने जो फोकस किया है डिसएडवांटेजेस, वो तो मैंने आपको बताए ही हैं। आप अपने फिजिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हो, मेंटली कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हो, मेंटल इलनेसेस में लैंड अप कर रहे हो बीमारी में, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। तो पिछले 1 घंटे से मैं बोल ही रही हूँ। व्हाट नेक्स्ट? थैंक यू मैम।
ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरे इस के बाद लोग बाग थोड़ा सा इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको थोड़ा सा समझें, उसको मिनिमाइज करें, और बहुत सारी बीमारियां जिसमें वो लैंड अप हो सकते हैं, व्हाट आई यूज टू सी ईच एंड एवरी डे, उसमें लैंड अप ना हो। यस मैम, नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस मीटिंग। और आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू। आज के आधुनिक युग में डिजिटलाइजेशन से मानव व्यवहार में परिवर्तन और समाज पर होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला, साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से भविष्य में होने वाली हानि के बारे में बताया, जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी छात्रों के लिए भी लाभदायक है। टेक्नोलॉजी को यूज करने पर आजकल अर्ली एज में थायराइड, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ओबेसिटी जैसी बीमारियां होने लगी है, जिसका प्रभाव एकदम नजर नहीं आता, कई सालों बाद दिखाई देता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में कही। ये हमारे प्रतिभागियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। धन्यवाद मैम।